हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और हाँ गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वोल्ट को अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ध्यान पवेलियन के सब लोगों को देखते हैं, जहाँ पे एल्डर सीतू के साथ में वो लोग फैंटम डीमन सेट के लोगों की तरफ जा रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे फैंटम डीमन सेट की वो वाइस पैलेस लौट कहने लगती है, आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत, तुम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हो। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर सीतू ग्रीट करते हुए कहने लगते हैं, सीनियर आप यहाँ पे जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे कुछ भी करने नहीं आए हैं, हम तो बस यहाँ पे यंग मास्टर चेंसी को पूछना चाहते हैं कि आखिरकार चांसो है कहाँ पे, उसके बारे में उन्हें कुछ पता है। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे चेंसी पूरी तरीके से सुन हो गई थी, मतलब कि वो कुछ नहीं बोल रही थी, बहुत ही ज्यादा सैड लग रही थी। दूसरी तरफ फैंटम डीमन सेट की वो वाइस पैलेस मास्टर भी उसकी तरफ देखने लगी थी। हम देखते वहां पे चेंसी कुछ भी नहीं बोलती, जिसको देखकर फैंटम डीमन सेट की वो एल्डर आगे आते हुए कहने लगता है, एल्डर सीतू हमें माफ कर देना, चांसो अब मर चुका है। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर सीतू को तो बहुत ही बड़ा झटका लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पे यान और चांसो का दूसरा साथी तो बहुत ही ज्यादा सैड हो गए थे। वो लोग कहने लगते हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, चांसो को कुछ कैसे हो गया। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे नाना के आंखों से तो आंसू आ रहे थे। वो एकदम से मास्टर ओयांग के गले लगते हुए रोने लगती है और वो कहने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, चांसो इतनी आसानी से कैसे चला गया। और हम देखते वो वहां पे बहुत ही ज्यादा रो रही थी। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वहां पे फैंटम डीमन सेट की वो वाइस पैलेस मास्टर भी पूरी तरीके से शौक पड़ जाती है। हम देखते वहां पे ध्यान पवेलियन के सब लोग बहुत ही ज्यादा सैड हो गए थे। दूसरी तरफ चेंसी भी वहां पे रोते हुए कहने लगती है, मुझे माफ कर देना, मुझे बचाते वक्त चांसो ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे चेंसी को सोच रही थी। दूसरी तरफ नाना तो अभी भी रो रही थी। हम देखते वो सब लोग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते। तभी वहां पे चेंसी अपने क्लाइंट के रूथलेसनेस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लेती है, जिसे देखकर उसकी आंट कहने लगी थी, ये तो हमारे क्लाइंट का फॉरबिडन टेक्निक है, हमने सोचा नहीं था कि चेंसी से पूरी तरीके से मास्टर कर लेगी। हम देखते वहाँ पे चेंसी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ पे कुछ सोचते हुए और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सुआन युआन एम्पायर के लोगों की आवाज सुनते, जहाँ पे वो ग्रेट एल्डर कहने लगा था, प्याओमेओ पैलेस मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोगों ने हमारे सुआन युआन एम्पायर के लोगों को खत्म किया, तुम लोगों को पे बैक करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं एक डायरेक्शन से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर फैंटम डीमन सेट की वो वाइस लॉर्ड कहने लगती है, अब हमें चलना चाहिए। इतना कहते हुए वो वहाँ पे चेंसी और उस एल्डर के साथ में चली गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं मास्टर ओयांग भी कहने लगते हैं, अब हमें भी यहाँ से चलना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं ध्यान पवेलियन के लोग भी वहाँ से चले गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्टो के दूसरी तरफ हम एक स्पेस क्रैक को देखते हैं, जिसके अंदर से चियान का वो स्पिरिचुअल फॉरबिडन आर्टिफैक्ट नीचे गिर गया था और उसके अंदर से वहाँ पे चियान और मोली बाहर आ जाते हैं। जहाँ पे चियान तो हंसने लगा था। तो हम सबको पता है कि लेडी होंगयांग के बॉडी को चियान ने कंट्रोल कर रखा है। तो हम देखते वहाँ पे चियान हंसते हुए कहने लगता है, फाइनली मैं गुयु रिलम से बाहर आ ही गया। पता नहीं उसके अंदर रहते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं बच के निकल जाऊंगा। इतना कहते हुए वो खुश हो रहा था और वो एकदम से मोली के पास में आते हुए कहने लगता है, मोली क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, और उसे टच कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं मोली ध्यान से जियान को देख रहा था, मतलब कि लेडी होंगयांग की बॉडी थी तो वो उसे ध्यान से देखने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे चियान उसके सर पे मारते हुए कहने लगता है, बेवकूफ आखिरकार तुम क्या देख रहे हो। इतना कहते हुए वो खुद को देखता है और वो एकदम से डर गया था, मतलब कि वहाँ पे चिल्लाने लगता है, क्योंकि ये भूल गया था कि ये अभी लेडी के बॉडी में है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे मोली फिर से गंदी नजर से वहाँ पे चियान को देख रहा था, जिसको देखकर चियान उसके गाल पे खींच के मारते हुए कहने लगता है, बेवकूफ क्या देख रहे हो तुम, सबसे पहले तो मुझे इस बॉडी को छोड़ना होगा और अपने लिए किसी दूसरे बॉडी को ढूंढना पड़ेगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे लेडी होंगयांग के बॉडी को छोड़ने लगा था, बट एकदम से
उसका सोल फिर से वहाँ पे लेडी होंगयांग की बॉडी की तरफ खींचा चलता है, जिसकी वजह से वो फिर से उसके साथ में मर्ज हो गया था और फिर से वो वहाँ पे मोली के साथ में टकरा जाता है। बट हम देखते हैं मोली यहाँ पे डरते हुए पीछे हो गया था। दूसरी तरफ चियान फिर से उस बॉडी से अलग होने की कोशिश करने लगता है, बट हम देखते हैं वो ऐसा कर नहीं पा रहा होता। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे मोली उसकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। दूसरी तरफ लेडी होंगयांग मतलब कि चियान गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है स्पेस क्रैक, और उस डिस्ट्रक्शन की वजह से, सोल एनर्जी की वजह से और उस स्पेस एनर्जी की वजह से ऐसा लग रहा है कि मेरा सोल इस बॉडी के साथ में मर्ज हो गया है पूरी तरीके से, इसीलिए मुझे इससे अलग होने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब सुन के हम देखते हैं वहाँ पे मोली तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो कहने लगता है मास्टर, इसका मतलब आप हमेशा अब इसी बॉडी में रहने वाले हो। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे मोली तो खुश हो गया था, बट दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे चियान बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और हम देखते वहां पे चियान डायरेक्टली मोली के मुंह पे एक खींच के मुक्का मारता है और वो कहने लगता है बेवकूफ है, तुम क्या सी बातें कर रहे हो। और हम देखते वहां पे चियान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, बट तभी हम देखते वहां पे फिर से दूसरा स्पेस क्रैक आने लगता है, जिसको देखकर चियान कहने लगा था ऐसा लग रहा है कि कोई पावरफुल इंसान इस जगह पे आने वाला है, तो जल्दी से यहाँ से चलो। इतना कहते हुए वहां पे वो मोली के सर को पकड़ते हुए उसे वहां पे खींचते हुए एक पोर्टल को ओपन करके उसके अंदर चली जाती है। और हम देखते हैं उसके जाते ही उस जगह पे एक ओल्ड लेडी आ गई थी और वो लेडी कहने लगती है जहां तक मुझे पता है इस जगह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा आ रहा था, वो भी एक डीमन का। आखिरकार वो कहाँ पे है, ये सब कुछ कहते हुए वो नीचे आती है और वो कहने लगी थी एकदम से वो लोग भाग गए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए डायरेक्टली उस स्पेस से ही अटैक करने लगी थी ताकि वो देख पाए आखिरकार कौन सा डीमन है। और वो जैसे ही वहां पे लेडी होंगयांग को देखती है वो पूरी तरीके से शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है आखिरकार लेडी होंगयांग एक डीमन के साथ में क्या कर रही है, इसका मतलब वो दूसरा बंदा लेडी है। अभी तक तो लेडी होंगयांग को डायरेक्टली वापस जाके पैलेस लॉर्ड को सब कुछ रिपोर्ट कर देना चाहिए था। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहां पे वो लेडी डायरेक्टली स्पेस पावर का यूज करते हुए उनके पीछे जाने लगती है। अब ये देखकर दूसरी तरफ वहां पे वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। चियान तो कहने लगता है जल्दी से हमारे फॉरबिडियन स्पिरिचुअल बोतल के अंदर चलो। इतना कहते हुए वो वहां पे डीमन क्लैन के उस एंसेस्ट्रल वेपन को बाहर निकालती है, मतलब कि उस बोतल को जिसके अंदर वो दोनों छुप गए थे। तभी उस जगह पे वो लेडी आ जाती है और वो इधर उधर देखने लगी थी। वो कहने लगती है एकदम से ये लोग कहाँ पे चले गए, और वो उन्हें फिर से ढूंढने की कोशिश करती है, बट वो इस बार उन्हें ढूंढ नहीं पाती। वो कहने लगती है इम्पॉसिबल, वो लोग तो अचानक गायब हो गए, जल्दी से जाके मुझे पैलेस मास्टर को सब कुछ रिपोर्ट करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां से चली गई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम चान साओ को और उसके सारे साथियों को देखते हैं, मतलब कि उन सारे डीमंस को जो कि अभी भी कल्टीवेट कर रहे थे उसके स्मॉल वर्ल्ड में। और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में वहां पे चांसो के बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है, जिसको देखकर डीमन लॉर्ड वो काला बिल्ला शौक पड़ते हुए कहने लगता है सच में मानना पड़ेगा बच्चे, वैसे भी तुम्हारी कल्टीवेशन तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। इतना कहते हुए वो वहां पे चांसो के पास में आता है और वो कहने लगा था हमेशा तुम्हें इतने ज्यादा पावरफुल क्यों हो जाते हो। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे गुस्सा हो रहा था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वॉइस यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप लोगों ने 10,000 वोल्ट को नहीं देखा तो देख लेना गाइस। बाय बाय।